एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ पे प्रेम को कैसे अनकंडीशनल रखा जाए? डू यू थिंक कि लव कैन बी अनकंडीशनल? लव कैन बी अनकंडीशनल, अटैचमेंट कैन बी अनकंडीशनल। तो ये दोनों में फ़र्क है। और हम अटैचमेंट का, हम अटैचमेंट में लग जाते हैं। जो किसी के साथ जो प्रेम हो जाता है ना, वो लव ऐसे नहीं है। हम उसको बोलते हैं लव, पर एक्चुअली वो अटैचमेंट है। तो भगवत गीता में जो कहते हैं ना कि कोई भी पेज खोलो उसमें जब, ऐसे नहीं है एक्चुअली कि कोई भी पेज खोलो, पर ये है कि इसका अगर अध्ययन करो सच्चे दिल से और मन से, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं जिंदगी। आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, पर आपको कोई दुख नहीं होएगा उस प्रॉब्लम से। तो मैम ये जो फीलिंग है गिल्ट की, जो लो वाइब्रेशन नेगेटिव इमोशन है, पास में अटके रहने का, इससे खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए? अपना मन को बस साफ करो, साफ रखो। साफ रखो मतलब निस्वार्थ रहो। जो अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ना कुछ, तब वो गिल्ट होता है। अगर हम निष्काम कर्म करें तब हमें गिल्ट नहीं होएगा कभी। तो पहले ये समझना है कि दुख सबको आता है। दुख ऐसी चीज़ है, सुख और दुख दोनों सबका लाइफ में है। ईर्ष्या के वजह से हम खुश नहीं होते हैं किसी और का, पर अगर हम इसको वश में रखें और हम दूसरे की खुशी में अगर हम खुश हो सकते हैं तो बहुत शांति मिलता है इससे। इसीलिए लास्ट वर्ड्स है भगवत गीता में, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसका मतलब है जहाँ श्री कृष्ण है, जो धर्म का सिंबल है, और जहाँ सच्चा मतलब सच्चे मन का व्यक्ति जो है, जो अर्जुन है, अर्जुन का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्चुअली आर्जवम से आता है, तो अर्जुन का मतलब है जो सीधा है। जो ऐसे अगर व्यक्ति हो और धर्म के आधार पे अगर चलता है, तो विजय निश्चित है। Hi everyone, this is your host Rangoli Sharma and a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree. आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक भगवत गीता का पॉडकास्ट लेकर आई हूँ। देखिए, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सफरिंग है, उन्हें भगवत गीता की विजडम से किस प्रकार समझा जाए। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन के बड़े से बड़े सवालों के जवाब इस ग्रंथ में हैं। तो आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, आपकी करियर प्रॉब्लम्स, आपकी खुद की पर्सनालिटी को लेकर प्रॉब्लम्स, खुद की आइडेंटिटी को लेकर प्रॉब्लम्स का आंसर क्या आपको भगवत गीता दे सकती है? आज हमने यही जानने की कोशिश की है। तो आई एम श्योर आप बहुत रिलेट करेंगे आज के इस पॉडकास्ट से, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। और आज जो गेस्ट जुड़ी हैं मेरे साथ, शी इज़ अ रिनाउंड ऑथर। आई वुड लाइक टू वेलकम प्रिया अरोड़ा जी। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। श्योर मैम, आर प्लेजर, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस के लिए भी उतना ही इंसाइटफुल डिस्कशन फिर से उन्हें मिलने वाला है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपने मुझे एक बात कही कि हमारा जीवन एक रणभूमि है। पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि क्या आप जीवन को रणभूमि, लाइफ को रणभूमि सिर्फ इसलिए बोल रही हैं कि हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं और हम सब सीखने आए हैं, सोल्यूशंस लेने आए हैं हमारी लाइफ के प्रॉब्लम्स के। और दूसरा, हम ये भी बात कर रहे थे कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो पनिशमेंट है, बट आपने एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही, वो पनिशमेंट नहीं है, वो प्रेपरेशन है। किस प्रकार से? तो जो चीज़ आते हैं इस लाइफ में, वो प्रारब्ध के अनुसार आता है। तो इसका ऊपर हमारा इस लाइफ में कंट्रोल नहीं है। जो पिछला लाइफ में जो भी कर्म हमने किया है, उसका असर अभी मिल रहा है। तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, पर ऐसे ये प्रॉब्लम्स के लिए नहीं हम आए यहाँ। हम आए हैं सीखने के लिए। तो ये जो हम प्रॉब्लम सोचते हैं, एक्चुअली ये शिक्षा है, दे आर लेसन्स, कि इसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में। तो इसीलिए कहते हैं कि ये रणभूमि है। ये जैसे युद्ध में अच्छा बुरा होता है,
हमें कुछ Yeah. पता नहीं क्या आने वाला है युद्ध में, और उसको झेलना पड़ता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मन कैसे रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए या चंचल। विजय अगर प्राप्त करना है तो इसमें कैसे मन रखना है, शांत रखना है ना। बिल्कुल। तो अगर मन चंचल है तो हम गलत डिसीजंस लेते हैं, तो लाइफ में भी ऐसे है। तो आप कहेंगी कि मन को शांत रखना बड़ा मुश्किल है, मन को एक्चुअली वश में रखना बड़ा डिफिकल्ट काम है। और ये बात अर्जुन भी कहते हैं श्री कृष्ण को, कि आप कह रहे हैं कि मन को वश में रखो, मन के ऊपर ये कंट्रोल करो, पर मन को कंट्रोल वायु से भी अधिक मुश्किल है। वायु को आसान है कंट्रोल करना, मन ज़्यादा डिफिकल्ट है, अर्जुन कहते हैं। और ये सही है, पर श्री कृष्ण क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि हाँ मुश्किल है पर असंभव नहीं है। ये हो सकता है। कैसे हो सकता है? अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज के साथ। अभ्यास का मतलब है छोटे छोटे कदम लेके, ये नहीं कि हर चीज एक बार में अचीव करना। इसीलिए हम इतने बार आते हैं ना इस दुनिया में, कितने जन्म लेते हैं, क्योंकि हर जन्म में हम एक कदम आगे बढ़ते हैं या पीछे खिसकते हैं। ऐसे कोई एक ये गेम है ना, स्नेक्स एंड लैडर्स, Yeah. ये इसी को दिखाने के लिए बनाया गया था। ये गेम स्नेक्स एंड लैडर्स जो है ना, ये गेम Yes. इसी को दिखाने के लिए कि लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं या पीछे खिसक सकते हैं, कर्म के ऊपर निर्धारित है ये। पर श्री कृष्ण का ये है कि कर सकते हैं हम सोचते डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो दो चीज, अभ्यास प्रैक्टिस और वैराग्य, अपने आप को थोड़ा सा मटेरियल दुनिया से दूर रहना, उसके इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहनो, अच्छा खाना नहीं खाओ, ये इसका मतलब ये नहीं है। मतलब इसके साथ मतलब अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे सोचना चाहिए कि अगर वो पर्स मिल गया तो अच्छा है, अगर नहीं भी मिला तो भी ठीक है। ये है वैरागी भाव, कि कॉफ़ी मिल गया सुबह में तो ठीक है, नहीं मिल गया तो वो भी ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली मैम, उस वैराग्य भाव में लोग जा नहीं पाते हैं। आई थिंक वी आर टू अटैच्ड। वी आर टू अटैच्ड। हाँ, और वही भगवत गीता बात करती है डिटैचमेंट की। जैसे हाँ। जब हम कर्म की बात करते हैं तो एक श्लोक आता है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। बट इज इट लाइक रियली ह्यूमनली पॉसिबल कि हम कोई भी कर्म बिना उसके फल की चिंता किए बिना कर सके? ये तो ह्यूमन नेचर है। पर ये चॉइस नहीं है हमारा, क्योंकि आप सोचेंगे फल का जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपके पास कंट्रोल नहीं है ना, तो उसके बारे में क्यों सोचे? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर सोचना, उसके बारे में सोचना अपने को निराश कराने वाली बात है ना। हम कोशिश करते हैं कि उसको हम कंट्रोल करें जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो है आपका कर्म, उसके ऊपर आपका 100% कंट्रोल है। डेफिनेटली। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब कंट्रोल जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है उसके ऊपर ध्यान दो। ये जो चीज है फल, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर मत ध्यान दो। उसके ऊपर ध्यान देने से हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और कर्म भी ठीक से नहीं होता है। ऐसे जो है ना, एक क्रिकेटर MS धोनी, Yes. उनको कैप्टन कूल बोलते हैं लोग। Yeah. क्यों? क्योंकि जब वो खेलते हैं ना, ही सेज हिमसेल्फ, वो खुद बोलते हैं कि मैं स्कोरबोर्ड के तरफ कभी नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ खेलता हूँ बस। आई जस्ट लुक एट द बॉल। मैं नहीं सोचता हूँ कि ये स्कोरबोर्ड में क्या हो रहा है। वो फल के बारे में नहीं सोचते हैं, पर अपना ध्यान गेम पे रख के आगे चलते हैं। और हमें भी वही करना चाहिए। ये करने से सुख मिलता है लाइफ में। अगर हम फल का चिंता करते हैं तब हम टेंस हो जाते हैं। लाइफ टेंशन से भरा हुआ होता है, भर जाता है टेंशन से, तो उसके तरफ ख्याल नहीं करना चाहिए। ये बड़ा अच्छा एडवाइस है एक्चुअली। करना मुश्किल है, हाँ, पर ये एक प्रैक्टिस की बात है। आदत बन गया है हमारा ये फल के बारे में सोचने का, और ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम सोचते हैं कि
ऐसे करने से ऐसे होएगा, ये चाहिए वो चाहिए, बस वो एंड रिजल्ट को हम देखते हैं, क्लास में फर्स्ट आना है मुझे। वो नहीं सोचना चाहिए कि फर्स्ट आना है, ऐसे सोचना चाहिए मैं पूरी मेहनत करके मैं काम करूँगा, पढ़ाई करूँगी। इसके ऊपर ध्यान देने से तो वो अपने आप शायद फर्स्ट आ जाओगे, इज़न्ट इट? हो सकता है। पर अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि मुझे फर्स्ट आना है, तब हम शॉर्टकट्स लेंगे कि अच्छा लास्ट ईयर क्या क्वेश्चन आया था वो नहीं पढ़ूंगा, अब ये इस साल में क्या आने का चांस है उसको सिर्फ ऐसे, तब आगे नहीं सफल होंगे हम। मैम फिर लोग इसे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाते हैं कि हम सबको जो स्पेशली एक स्पिरिचुअल जर्नी में है उनको अवेयरनेस होती है कि मुझे कर्म इस प्रकार से करना चाहिए कि मैं फल की चिंता ना करूं, बट स्टिल जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं तो एक वो डिज़ायर होती है, तो वो जो एक स्मॉल फ्रेगमेंट है हमारी डिज़ायर का, उसको कैसे हटाया जाए? डिज़ायर को हटाना नहीं चाहिए, बस उसको मैनेज करना है। तो ये ज्ञान श्री कृष्ण देते हैं भगवद गीता में, और ये दुख की बात है कि आजकल की दुनिया में हम भगवद गीता को बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं कि अभी मत पढ़ो, बचपन में मत पढ़ो, जब रिटायर हो जाओगे तब भगवद गीता पढ़ो। पर भगवद गीता एक लाइफ का मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। वैसे जैसे एक नया प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे तो तभी मैनुअल पढ़ना है ना, ये नहीं कि जब वो ख़त्म हो जाता है और उसको फेंकने का टाइम होता है तब बैठ के आप मैनुअल पढ़ोगे, नहीं। पर हम लाइफ में ऐसे करते हैं, इसको बस पढ़ना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है बचपन में, ताकि सारा लाइफ में ये यूज़ हो सकते हैं। तो यही है, भगवद गीता में आत्मज्ञान है, आप कौन हो, किस वजह से इस दुनिया में आए हो और कैसे जीना है, ताकि आपको सुख शांति मिले और निर्भयता मिले। ये दो चीज़ हम दुनिया में सबको चाहिए। सुख शांति तो के पीछे सबका वही गोल है लाइफ में, सुख शांति चाहिए और निर्भयता चाहिए। पर हम गलत जगह में इनको ढूंढते हैं। हम सोचते हैं कि सुख, अगर बहुत पैसा मिल जाएगा तो हम सुखी रहेंगे। पर आप बोलिए कि इस दुनिया में कितने अमीर लोग हैं, वो सब खुश हैं? नो। वो सुख शांति से रह रहे हैं? अगर ये होता है कि पैसा से हम सुख शांति खरीद सकते, पैसा से बहुत अच्छा हम बेड खरीद सकते हैं, अच्छा नींद नहीं खरीद सकते, राइट? एब्सोल्युटली। हम दोस्ती खरीद सकते हैं, पर सच्ची मित्रता नहीं खरीद सकते, राइट? तो ये है, सुख शांति जहाँ है वहाँ वो पैसे के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। पर हम उसको ढूंढते हैं पैसे में, घर में और शान में, कीर्ति में, ये सब चीज़ में हम ढूंढते हैं उसको। तो गलत जगह में हम ढूंढ रहे हैं। जो सबसे बड़ा सुख है वो अंदर का सुख है। कोई हमें सुख नहीं दे सकता है। हम सोचते हैं कि अच्छा हम शादी करेंगे और मेरा हस्बैंड या वाइफ मुझे सुखी बना देंगे। अरे कोई नहीं सुखी बनाता किसी को। अब सुख तो अंदर से पैदा होता है ना। कहते हैं ना, when you are happy with yourself, जब Then, आप किसी दूसरे के साथ खुश होंगे। बिल्कुल। और तब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि माय हस्बैंड और माय वाइफ वो मुझे खुश रखेंगे। कोई खुश नहीं रख सकता, अपने आप को खुश होना है अंदर से। बस ये है लाइफ लेसन। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत गलत है हमारा। बट आई थिंक मैम कि जब हम कोई भी कनेक्शन में होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि लव अनकंडीशनल होता है, बट आई बिलीव कि हर कनेक्शन में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ, एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। तो वहाँ पे प्रेम को कैसे अनकंडीशनल रखा जाए? डू यू थिंक कि लव कैन बी अनकंडीशनल? लव कैन बी अनकंडीशनल, अटैचमेंट कैन बी अनकंडीशनल। तो ये दोनों में फ़र्क है। और हम अटैचमेंट में लग जाते हैं। जो किसी के साथ जो प्रेम हो जाता है ना, वो लव ऐसे नहीं है। हम उसको बोलते हैं लव, पर एक्चुअली वो अटैचमेंट है। अटैचमेंट वो चीज़ होता है जिससे हम कुछ ढूंढते हैं, पर लव ऐसे चीज़ है जो अनकंडीशनल है। और वो बहुत रेयर है इस दुनिया में, बहुत रेयर है अनकंडीशनल लव।
जो अनकंडीशनल लव जो श्री गोपियाँ के का था श्री कृष्ण के लिए, वो था अनकंडीशनल लव। कोई एक्सपेक्टेशन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। बट हमारा जो वैसे लाइफ में कंडीशनली रहता है एक्चुअली। पर यू राइट कि हमें ये जो संगम है, बार बार श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, संगम त्यक्त्वा, मतलब संगम जो है, ये अटैचमेंट जो है, इसको छोड़ दो, इससे दूर रहो। तो इसको कैसे करें? मुश्किल है, पर हम कर सकते धीरे धीरे। तो अगर आपका ट्राई करना, अगर आपका सुबह उठ के चाय पीने का बहुत अटैचमेंट है कि उसके बिना दिन नहीं शुरू होता है, तो धीरे ट्राई करो उस छोटी छोटी चीज़ें से कि आज मैं चाय नहीं पीऊंगी, और देखो कैसे मेरा मूड खराब भी नहीं होएगा। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है। मैम वो कहते हैं ना, और आपने भी मुझे कहा कि भगवत गीता एक ऐसी बुक है हम सभी की लाइफ में, कि आपकी लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में कोई भी सवाल हो, आप कोई भी पेज ओपन करेंगे आपको उसका आंसर मिलेगा। आई थिंक हमने अनकंडीशनल लव की बात की। रिश्तों को समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, स्पेशली जहाँ पे इतने कनेक्शंस टूटते हैं इतना इजीली। हाँ। हाउ वुड यू डिफाइन लव? भगवत गीता क्या कहती है कि सच्चा प्रेम क्या है? तो पहले है कि जैसे हमने पहले यू सेड कि अपने आप को प्यार करो, लव योरसेल्फ, दैट्स वन। हम क्या सोचते हैं कि किसी और से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें लव करेंगे। हम लव बाहर ढूंढते हैं बिल्कुल कि दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक मी हैप्पी, पर ऐसे नहीं होता है। अंदर से कोई नो वन कैन मेक यू हैप्पी। और तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है, किसी के ऊपर ये एक्सपेक्टेशन डालना जो असंभव है, तो ये तो डिसअपॉइंटमेंट होएगा ही। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं आजकल। क्योंकि पहले ज़माने में एक्चुअली लोग पूछते हैं कि अरेंज मैरिज जब होता था तब लोग डिवोर्स नहीं करते थे, आजकल लव मैरिज होके लोग डिवोर्स करते हैं। खुद क्यों? ही चूज करते क्यों? हैं then क्योंकि जब अरेंज मैरिज होता था तब एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ, जाते थे बस और उसी में प्यार हो जाता था, पर एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब हम प्यार करके जो शादी करते हैं, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पहले फूल लेके आते थे अब नहीं देते हैं, ये सब हम सोच के ना डिसअपॉइंट हो जाते हैं, और तब रिश्ता टूट जाता है। क्योंकि हम ये सब चीज़ को आधार बना के रिलेशनशिप में जाते हैं। जो एक्चुअल जो जिसके साथ रिलेशनशिप है उसका क्वालिटीज देख के हम नहीं जाते उसमें एक्चुअली। तो ये गलत सोच के वजह से ये टूट जाते हैं रिश्ते। तो इसको ठीक करने के लिए हम अपना दृष्टिकोण बदलना है, पूरा लाइफ को अलग नज़रिया से देखना है। तो भगवत गीता में जो कहते हैं ना कि कोई भी पेज खोलो उसमें जब, ऐसे नहीं है एक्चुअली कि कोई भी पेज खोलो, पर यह है कि इसका अगर अध्ययन करो सच्चे दिल से और मन से, आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं जिंदगी में। आएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, पर आपको कोई दुख नहीं होएगा उस प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम्स आएंगे पर आपको दुख नहीं होएगा। क्यों नहीं दुख होएगा? क्योंकि आप उसको मैनेज करोगे। मैम आपने मुझे ऑफ द कैमरा एक बात कही थी कि हमारा जो माइंडसेट का डिफरेंस है वो हमारे भाग्य को बदल सकता है। और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि बहुत से लोग जब लाइफ उन्हें प्रॉब्लम्स देती है तो वो खुद को बहुत वीक फील करते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि लाइफ सबसे स्ट्रांग लोगों को सबसे ज़्यादा टेस्ट करती है। जितना आप स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। जिस प्रकार भक्ति एक भक्त को बहुत टेस्ट करती है, उसी तरह लाइफ भी स्ट्रांग लोगों को बहुत टेस्ट करती है। तो कैसे हमें एक वॉरियर की तरह खड़े रहना चाहिए जब बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, चाहे रिलेशनशिप की, चाहे हेल्थ की, फिनेंशियली, हाउ टू स्टे स्ट्रांग? तो स्ट्रांग लोग को लाइफ ज़्यादा ही टेस्ट करता है, ऐसे महसूस होता है। और ये सच भी है, क्योंकि अगर आप हाई क्लासेस में हो, अगर आप डिफ़िकल्ट कोर्सेज लेते हैं तो वो और कठिनाइयाँ भी ज़्यादा है ना। बिल्कुल। अगर आप सोचो ये क्लासरूम है, तो जो स्टूडेंट बहुत ही एडवांस्ड है लेवल पे,
वो सब्जेक्ट उनको मिलेगा पढ़ने के लिए जो एडवांस्ड है। तो इसीलिए है कि हम प्रारब्ध लेके आते हैं इस दुनिया में, अपना कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो जिस कर्म के लिए आए हैं वो कर्म को पूरा करना है। तो अगर हम पहले से बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे एडवांस लेसन्स के लिए हम यहाँ आए, तो वो लेसन्स ऐसे ही होंगे, इजी लेसन्स नहीं मिलेंगे। जितना स्पिरिचुअल जर्नी आपका बढ़ता है उतना हमें लेसन्स भी उसको उतना ही डिफ़िकल्ट मिलेगा आपको। तो यही रीज़न है कि हम सोचते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ बहुत आराम से जाता है, उनके कोई लगता है कि इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनका मतलब प्रारब्ध अलग है ना। बिल्कुल, सबकी सबका स्टोरी अलग सबका है। सेम नहीं है। तो हम ये गलती करते हैं कि हम कंपेयर करते हैं, उसका ऐसे है मेरा नहीं है। पर बुद्धि ऐसे रखना चाहिए जो कहते हैं प्रसाद बुद्धि। जो आप मंदिर में जाते हैं ना, वो प्रसाद देते हैं, किसी को एप्पल मिलता है, किसी को केला। हम ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं मुझे केला नहीं चाहिए, मुझे एप्पल चाहिए। जो भी मिलता है प्रसाद में हम माथे में रख के बस नमस्ते करते हैं, राइट। तो ऐसे बुद्धि लेके जीवन में जीना है कि जो भी आता है ना, इसको एक शिक्षा के रूप में देख के, एक लेसन के रूप में देख के आगे बढ़ो। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। ऐसे सोचने से तो हम बहुत ही दुखी हो जाएंगे लाइफ में, क्योंकि हर कुछ पता नहीं कब क्या होने वाला लाइफ में। कभी सुख है, कभी दुख है, अगले मोमेंट का नहीं पता, अगले मोमेंट as का they कुछ say. पता नहीं। Yes. ये नहीं, कोई डेफिनेट नहीं है कि आज हमारे पास ये है, घर है, पैसे है, और कल भी ये रहेगा, शायद नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं। पर मन को स्थिर रखना है। तो ये है, इसीलिए ये रामायण में श्री राम दर्शाते हैं समबुद्धि। उनको जब कहा गया था कि आप राजा बनने वाले हैं, तो वो स्थिर रहे, खुश थे, पर इतना भी खुश नहीं कि वो पागल हो गए खुशी में, घमंडी हो गए, ये नहीं, एकदम स्थिर बुद्धि। और जब उनको पता लगा कि उनको वनवास जाना है, तब भी स्थिर बुद्धि। तो श्री राम हमें ये दर्शाते हैं कि कैसे लाइफ जीना है इस दुनिया में। सुख दुख आएंगे, मान अपमान होएगा, दोनों, कभी मान होएगा, कभी अपमान होएगा, पर इसमें हमें स्थिर बुद्धि रखना है। मैम, आई फील एक बहुत बड़ा रीज़न कि हम बहुत लो वाइब्रेशन फीलिंग्स में अटके रहते हैं, जैसे गिल्ट हो गया। जब हमसे गलतियां हो जाती हैं तो गिल्ट एक ऐसा नेगेटिव लो वाइब्रेशन इमोशन है जो हमें एक हेल्दी सेल्फ इमेज बनाने से रोकता है। और बहुत से लोग इसीलिए लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो खुद से आंखें नहीं मिला पाते हैं, एक पॉजिटिव इमेज खुद की नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि और ये और एक हम करते हैं कि हम पीछे जो हुआ है उसके बारे में हम सोचते रहते हैं पास्ट कि पास्ट में, और पास्ट के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो हो गया है। सिर्फ उसका जो शिक्षा है उसको लेना है। पर वो पास्ट इंसिडेंट में, और उसने बस स्कूल में ऐसे बोला, और वो हम याद रखते हैं, और उसको हम जलते अंदर से, गुस्सा होते हैं। क्या क्या अपने आप को दुख देने वाली बात है ना। और हम आगे का सोचते हैं, वरी करते हैं। तो जो हो गया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, आगे जो होने वाला है उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम प्रेजेंट में ही जी सकते हैं, राइट। तो अब हम बातें कर रहे हैं, इसको एंजॉय करना है। मुझे नहीं सोचना है अच्छा कल क्या होएगा, परसों क्या होएगा, ये नहीं सोचना है मुझे। बस हम बातें कर रहे हैं, इसको एंजॉय करो, प्रेजेंट में जियो। बस ये है शिक्षा, सुख शांति के लिए। तो मैम, ये जो फीलिंग है गिल्ट की, जो लो वाइब्रेशन नेगेटिव इमोशन है, पास्ट में अटके रहने का, इससे खुद को कैसे आगे बढ़ाया जाए? तो श्री कृष्ण भगवत गीता में सिखाते हैं ये है कि अपना मन को बस साफ करो, साफ रखो। साफ रखो मतलब निस्वार्थ रहो। जो अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं ना कुछ, तब वो गिल्ट होता है। अगर हम निष्काम कर्म करें तब हमें गिल्ट नहीं होएगा कभी, सिर्फ स्वार्थ के साथ गिल्ट होता है। तो इसीलिए
श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी बनो। कर्मयोगी का क्या मतलब है कि जो भी करो उपासना के तरह से करो, एक वर्शिप के तरह से करो। ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए करो कोई भी काम। ये नहीं कि आप काम करोगे ऑफिस में और सैलरी नहीं लो, ये नहीं, सैलरी लो, पर जब काम करोगे बस सच्चे दिल से करो। मैम आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हम सेल्फ सैबोटाज बिहेवियर में रहते हैं वो है हमारी विक्टिम मेंटालिटी। जो भी पास्ट में हुआ, किसी ने हमारे साथ गलत किया, हम ना ही तो उस इंसान को फॉरगिव कर पाते हैं और विक्टिम बना लेते हैं खुद को कि मेरे साथ उसने ऐसा किया। सो आई थिंक जब हम इस सेल्फ को लेट गो करते हैं तो एक हेल्दी सेल्फ इमेज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये विक्टिम मेंटालिटी से कैसे निकला जाए, आई वुड लव टू नो फॉर माय ऑडियंस। तो पहली बात है कि सबका लाइफ में दुख है, कुछ ना कुछ। अगर कोई दुख है हमारी लाइफ में, हम सोचते हैं बस सिर्फ हम ही दुखी है, सब खुश है, हम दुखी हैं। पर ऐसी बात नहीं है, सबका दुख है। अगर हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, फाइनेंशियल दुख है, तो हम सोचते हैं कि सब बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमें ये प्रॉब्लम है। अगर हेल्थ का प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं सिर्फ हमें ये हेल्थ प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। पर ऐसी बात नहीं है। तो पहले ये समझना है कि दुख सबको आता है। दुख ऐसी चीज है, सुख और दुख दोनों सबका लाइफ में है। ये पहला चीज समझना। इसको समझने से फिर हम अपने आप को विक्टिम नहीं सोचेंगे कि हमें सिर्फ लाइफ हैज बीन अनफेयर टू अस, ये बात हम नहीं सोचेंगे अगर हम समझते हैं कि सबके साथ यही है। और सेकंड है कि आप बोल रहे थे कि किसी ने कुछ कह दिया तो वो मन में रह जाता है। तो ये रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मन में हम रखते हैं ना, हम किसी की बात को अपने मन में रखने से क्या होता है कि हम उनको हम इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारा जो स्वाधीनता है हमने सौंप दिया उनको। उनके हमारी खुशी उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गया कि वो क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे। क्यों ऐसे होना चाहिए? नहीं, तो अगर कह रहे तो खैर छोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है। इसको हमें मतलब शुड नॉट टेक इट पर्सनली, जो कहते हैं। तो एक्चुअली योग पतंजलि जी बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर सुख से रहना है 4 चीजें करनी है आपको, 4 स्टेप्स। पहला है मैत्री। तो मैत्री का मतलब है सबके साथ मित्रता। ये नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ प्यार से बात करना, सबके साथ मित्रता रखना। जो किसी का यू नो whoever it may be, you have to be friendly। ये है मैत्री। सेकंड है करुणा, कि किसी का अगर दुख है उसको दुख में साथ देना, ये है करुणा, कंपैशन जिसको कहते हैं। तीसरा है मुदिता। ये मुश्किल है, जो मुदिता का मतलब खुशी। तो अगर हम हमारे लिए अगर कुछ अच्छा होता है हमारे लाइफ में, हम बहुत खुश हो जाते हैं। पर किसी और का लाइफ में वो अगर कोई सुख है तो उससे हम इतना खुश नहीं होते हैं। अगर पड़ोसी का घर में अगर अच्छी गाड़ी आ जाती है तो हम ये नहीं सोचते ओ आई एम सो हैप्पी फॉर देम। हम सोचते हैं नहीं, हमारा नहीं है, उनका है। ये ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या के वजह से हम खुश नहीं होते हैं किसी और का। पर अगर हम इसको वश में रखें और हम दूसरे की खुशी में अगर हम खुश हो सकते हैं तो बहुत शांति मिलता है इससे। मैम हमने प्रारब्ध की बात की कि हम सब कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म का कर्म लेके आते हैं, उसको भोगते हैं, लेकिन हम सबके पास एक फ्री विल भी है। फ्री विल भी है। yes. और फ्री विल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आने वाले कर्म को क्रिएट करने में। बिल्कुल। तो आप कितना मानते हैं कि एक लाइफ का कितना कर्म हमारी फ्री विल कंट्रोल करती है और हमारा भाग्य कंट्रोल करता है? तो ये शास्त्र में कहते हैं रथ के 2 चक्के के जैसे हैं। तो एक के बिना नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। रथ आगे होने के लिए दो चक्के चाहिए ना, एक से नहीं चलता है। तो जो हम मेहनत करते हैं इस लाइफ में वो एक चक्का है, और जो डेस्टिनी कहते हैं, जो दैवम कहते हैं, ये दूसरा।
तो ये दैवम जो है ये हम लेकर आते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि तीर चल गया है ऑलरेडी, तो ये होएगा ही होएगा, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर जो परिस्थिति दैवम के वजह से होता है उसको कैसे हम हैंडल करते हैं वो हमारा फ्री विल है। जो सिलेबस है स्कूल में वो सेट होता है, उसको हम नहीं बदल सकते हैं, पर पढ़ाई हम अपना मेहनत कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो कितना दैवम है कितना प्रारब्ध है इसका एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती हूँ, दोनों हैं लाइफ में। मैम बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक फेथ होता है, कुछ लोगों में खुद पे फेथ होगा और वो भगवान को खुद में फील करेंगे, कुछ लोग भगवान को आउटसाइड मानते हैं और दोनों में कोई बुराई नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो सरेंडर भाव में नहीं आना आता, और स्पेशली मैं ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि वो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो उनके हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक तो हमें यही नहीं पता कि हमारे हाईएस्ट गुड के लिए क्या है, तो उस अलाइनमेंट में कैसे आया जाए, उस फ्रीक्वेंसी में कैसे आया जाए कि हम हमारी लाइफ में वो राइट चीज़ें अट्रैक्ट करें। क्या हमें हेल्प कर सकता है, क्या मंत्र, क्या भक्ति, क्या स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प कर सकती है राइट अलाइनमेंट में आने के लिए? तो एक ही रास्ता है, धर्म के आधार पर चलो। और धर्म क्या होता है? सही चीज करना उस परिस्थिति में लोक कल्याण के लिए, जो बहुजन के हित में है। ये अगर हम आधार लेके अगर हम हर कर्म करते हैं तब हम इधर हम हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होएगा। सच्ची में प्रॉब्लम्स आएंगे अगर हमें ये प्रॉब्लम झेलने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ सकते हैं लाइफ में पर हमें झेलने में प्रॉब्लम नहीं होएगी अगर हम धर्म के आधार पर चले, क्योंकि हमारा मन में हमारा गोल जो है अलग हो जाता है, नज़रिया अलग हो जाता है ना। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, हम ये सोच रहे हैं कि हम आई विल डू द राइट थिंग। तो अगर ये चल के हम आगे बढ़े तब हम कभी डिसअपॉइंटेड भी होएंगे नहीं। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि ये चाहिए तो चाहिए, अगर वो नहीं मिलता है, वो जॉब चाहिए मुझे, वो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि उसको मिलना है। पर अगर ये आधार रख के हम चले कि आई विल डू द राइट थिंग, आई विल वर्क हार्ड, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये अगर आधार लेके हम चलें, धार्मिक जीवन अगर हम इसमें हम रहें, देन डिसअपॉइंटमेंट ही होएगा नहीं, क्योंकि वो हमारा गोल अलग है। डिसअपॉइंटमेंट होता है जब इच्छाएं जब इनकी पूर्ति नहीं होती है ना, तब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पर अगर आपका गोल है दैट आई विल ऑलवेज डू द राइट थिंग, जो आपका कंट्रोल में है, दैट्स इन योर कंट्रोल, तब डिसअपॉइंट होने का कोई रीजन ही नहीं है। तो ये अलग किस्म का सोच है। यू नो आजकल स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, एब्सोल्युटली मुश्किल है, पर हम कर सकते हैं। और क्यों करना है? क्योंकि इससे सुख शांति मिलता है, यू नो। बिल्कुल। इसीलिए लास्ट वर्स है भगवत गीता में, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर् मम। इसका मतलब है जहाँ श्री कृष्ण है, जो धर्म का सिंबल है, और जहाँ सच्चा मतलब सच्चे मन का व्यक्ति जो है, जो अर्जुन है, अर्जुन का मतलब है स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्चुअली आर्जवम से आता है। तो अर्जुन का मतलब है जो सीधा है। जो ऐसे अगर व्यक्ति हो और धर्म के आधार पे अगर चलता है, तो विजय निश्चित है, तो उसका लाइफ में सफलता डेफिनेटली होएगा। तो यही है।
डेफिनेटली, एंड आई एम श्योर मैम कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद हमारी ऑडियंस को वो क्लैरिटी ज़रूर मिले कि खुद वो अपनी लाइफ में उस राइट अलाइनमेंट में कैसे आए, और लाइफ को जो है, जैसा हमने डिस्कस किया था, एक रणभूमि नहीं, एक कर्म भूमि समझे, और ये समझे कि हम यहाँ इवॉल्व करने आए हैं। इवॉल्व करने आए, बिल्कुल ठीक। So thank you so much, ma'am, for joining us थैंक today. यू, धन्यवाद। So do let me know in the comment section, how did you find today's podcast? This is your host Rangoli Sharma with you. I'll see you in another one. Namaste. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपने कितना रिलेट किया, क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो आपके क्या इंसाइट्स रहे हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कोई भी ऐसा ग्रंथ हम जितनी भी बार पढ़ें एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप कैसे अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, आपकी करियर प्रॉब्लम्स, आपकी आइडेंटिटी को लेकर जो डाउट्स हैं उनके कैसे इस ग्रंथ के थ्रू आपको आंसर्स मिले हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट रंगोली शर्मा। नमस्ते।